5% टैक्स। सेमीफाइनल में टीम इंडिया का तूफान, 4 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को दी मात, कोहली का कमाल। नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं खबरों का डबल डोज, एक और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बात। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। अगले 1 घंटे रहेगा साथ में खबर से रूबरू कराएंगे, लेकिन बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। पंजाब से बड़ी खबर, जहां मान सरकार के खिलाफ किसानों ने हल्ला बोल दिया है। धरना प्रदर्शन के लिए किसान पंजाब के अलग अलग शहरों से चंडीगढ़ कूच कर रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ रवाना हो रहे हैं। किसानों को पंजाब पुलिस ने ये बात भी किसान कह रहे हैं, गन्ना बकाये का भी भुगतान हो। और वक्त हो गया है शपथ और झूठ बोल। आप टीका लगा How do you? झूठ बोलते हैं। विजय सिन्हा ने किया पलटवार, कहा टीके से इतनी नफरत क्यों? अगर टीका से नफरत है तो टोपी पहन लीजिए। और नीतीश कुमार सुशासन स्थापित करने के They're all jokers. की सरकार बनी और टीका से इतना नफरत है तो टोपी पहन लीजिए। पंजाब के किसानों का चंडीगढ़ में हल्ला बोल, जिलों में आज प्रदर्शन। अकाली दल ने किसानों का किया समर्थन। चंडीगढ़ कूच के लिए रवाना हुए किसानों को पंजाब पुलिस ने रोका। सड़क पर ही धरने पर बैठे किसानों पर पुलिस की कार्रवाई पर नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने सीएम मान पर साधा निशाना। कहा मान को बर्खास्त किया जाना चाहिए, वो शासन करने योग्य नहीं। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कोई योग्य नहीं है नेता की जरूरत, भगवंत मान को केजरीवाल से ज्यादा बचना की जरूरत है। पंजाब में किसानों के धरने से पहले पुलिस के एक्शन पर भगवंत मान की दो टूक बोले, मोर्चा ही लगाना था तो मीटिंग क्यों की? धरने की इजाजत नहीं। यूपी में फिर गड़बड़ाया संभल हिंसा का मामला। सरकार पर हमला करते नजर आई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। संभल में पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के मकान के पास बन रही है पुलिस चौकी। संभल मुद्दा उठाते हुए सीएम ने कहा, अकेले संभल में 68 तीर्थ को बदमाशी के तहत एक विशेष समय के अंदर समूह राजा थे, सिर्फ औरंगजेब को ही टारगेट क्यों? अबू आजमी के विवादित बयान पर मराठा क्रांति मोर्चा और संपूर्ण मराठा समाज विरोध आंदोलन। डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे ने दिया इस्तीफा। 20 सरपंच मर्डर केस में करीबी पर लगे थे आरोप, सीएम फडणवीस ने मंजूर किया। गोवा में अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी पर गोवा पुलिस ने कैलिंगपुर में सार्वजनिक उपद्रव करने का मामला किया दर्ज। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अबू आजमी का किया समर्थन। कहा, 49 साल राजा होने के बाद औरंगजेब अस्थायी कैसे हो सकता है? एक फिल्म बनाकर इतिहास को मिटा नहीं सकते। भारत जापान का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन में सैनिक साझा कर रहे हैं रक्षा और प्रशिक्षण के गुण। आतंकवाद विरोधी अभियानों का अभ्यास। ज्वाइंट एक्सरसाइज में भारत जापान की सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल। 9 मार्च तक जापान के ईस्ट फूजी सेंटर ट्रेनिंग सेंटर में आयोजन। आयकर विधेयक की जांच शुरू। 6 और 7 मार्च को बैठक करेगी संसदीय सेलेक्ट कमेटी। सांसद वैजयंत पांडा 6 से 7 मार्च को आयकर विधेयक पर प्रवर समिति की अध्यक्षता करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ ड्यूटी से लौटने के बाद एसडीआरएफ के जवानों का सीएम धामी ने किया अभिनंदन। एसडीआरएफ को 5 लाख रुपए का पुरस्कार चेक दिया प्रदान। दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिकी संसद में ट्रंप का पहला ज्वाइंट सेशन संबोधन। अपने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। अमेरिकी संसद में ट्रंप का बड़ा दावा, बोले बाढ़ के लिए जमकर नारेबाजी। सिलीगुड़ी में भारी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। टीम इंडिया की जीत का मनाया जश्न। तिरंगा हाथों में लिए नजर आए लोग। प्रयागराज में भी टीम इंडिया की जीत का जश्न। हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरकर मनाया जीत का जश्न। कोहली कोहली के लगे नारे। आज दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच होगा टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल। दोनों में से जीतने वाली टीम से 9 मार्च फाइनल में भिड़ेगी टीम इंडिया। भोपाल भी जश्न में डूबा। सड़कों पर फैंस का भारी जमावड़ा। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत की जीत को लेकर सूरत में जश्न। लोगों ने तिरंगा लहराकर मनाई खुशी। उज्जैन में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल की जीत के जश्न। लोगों की आतिशबाजी। पूरे देश में खुशी की लहर। कानपुर में भी भारत की जीत का दिखा उत्साह। पटना में जश्न मनाने के लिए जुटे लोग एक दूसरे को खिलाई मिठाई। दिल्ली में अडॉप्शन टू चेंजिंग लैंडस्केप माय विकसित भारत 2047 कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में लोगों का सड़क दुर्घटना में मौत। 2 बाइक में सामने सामने हुई टक्कर, पिता की हुई मौत, 2 अन्य घायल। बेगूसराय में आग लगने से धुंधु कर जल गए 5 घर, लाखों रुपए का नुकसान।
सीतामढ़ी में नाबालिग से गैंगरेप, 12 घंटे के भीतर 4 आरोपियों पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। पटना में गेल इंडिया की गैस पाइपलाइन लीक, इलाके में दहशत का माहौल, मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम। हरियाणा की यमुनानगर की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, चारों तरफ छाया काला धुआं। मोतिहारी के एक सरकारी स्कूल में बुनियादी सुविधाओं के अभाव से छात्र छात्राओं ने जमकर काटा बवाल, स्कूल में की जमकर तोड़फोड़। हंगामा करने के बाद छात्रों ने बेंच, डेस्क और अन्य उपकरणों को किया आग के हवाले। मधेपुरा में फर्नीचर गोदाम में अचानक लगी आग, लाखों की क्षति, लपटें इतनी तेज थी कि देखते देखते पूरे आसमान में छा गया धुएं का गुब्बार। उज्जैन में काला जादू और धन के लालच में कब्र से शव निकाला, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मेरठ में हाईटेक अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, 13 अवैध पिस्टल, हथियार बनाने के उपकरण बरामद, एक गिरफ्तार। टायर फटने पर हुआ हादसा, राजस्थान के धौलपुर में दुकान के सामने ट्रैक्टर खड़ा करने पर 2 गुटों में भयंकर झड़प, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने संभाला मोर्चा। लातूर में बाइक को बचाने के चक्कर में पलटी कार, 42 यात्री घायल। तमिलनाडु के एक इलाके में पटाखों के गोदाम में आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। नासिक में कार गैराज में लगी आग पर पाया गया काबू। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद एक्शन में मोदी सरकार सभी बैठक रद्द कर अचानक यूएस दौरे पर रवाना हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। इस साल सेंसेक्स में 6% और बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 17% की गिरावट आई। स्मॉल कैप इंडेक्स में सबसे ज्यादा 22% की गिरावट दर्ज की गई। 2024 में भारत से वीजा आवेदन पहली बार 2019 के स्तर से आगे निकले। वीएफएस ग्लोबल के मुताबिक 2024 से 2019 के मुकाबले 4% ज्यादा वीजा आवेदन किए गए। 2019 से 2024 के बीच कर्ज लेने वालों महिलाओं की संख्या 3 गुनी हुई। कुल महिला लेनदारों में से 7% छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों से हैं। अक्टूबर-दिसंबर 2024 तिमाही में भारत में एफडीआई 5.6% गिरकर 10.9 अरब डॉलर रहा। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के चलते भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट आई। सरकार के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। धरना प्रदर्शन के लिए किसान पंजाब के अलग अलग शहरों से चंडीगढ़ कूच कर रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ रवाना हो रहे हैं। किसानों को पंजाब पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया है। चंडीगढ़ के सीएम अरविंद केजरीवाल की जो एक बार फिर से पंजाब के होशियारपुर स्थित विपश्यना मेडिटेशन सेंटर में ध्यान साधना। राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोले तो बिहार विधानसभा में कई बार हंगामा हुआ। तेजस्वी ने विजय सिन्हा पर तंज किया तो सिन्हा ने भी खुलकर जवाब दिया। तेजस्वी ने कहा कि सिन्हा ने दावा किया था कि बिहार में बीजेपी का सीएम बनाएंगे। सिन्हा टीका तिलक लगाकर पर कल जो बहस हुई वो सदन के बाहर भी गर्म रही। बीजेपी ने कहा कि तेजस्वी यादव को सनातनियों से इतनी एलर्जी क्यों है, क्या पवित्र रमजान के महीने में तेजस्वी रोजा रख रहे हैं। उधर आरजेडी ने कहा कि बीजेपी वाले केवल सनातन की बात करते हैं लेकिन समाज को बांटने में लगे रहते हैं। जेडीयू भी कूद पड़ी। जेडीयू ने कहा कि बिहार में टीका भी लगते हैं और टोपी भी पहनते हैं, यहाँ मंदिरों की घेराबंदी भी होती है और कब्रिस्तानों की भी। जेडीयू नेता यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को कानून की टोपी का एहसास होना चाहिए। शशि भूषण हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शशि भूषण, जिस तरह से तनातनी की स्थिति हम देख रहे हैं तो अब ये टोपी वर्सेस टीका दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। देखिए कल बिहार विधानसभा में एक बार फिर नीतीश कुमार का गुस्सा देखने को मिला। तेजस्वी जब लगातार नीतीश सरकार के काम पर प्रहार कर रहे थे तो नीतीश दिल में ला गए। उन्होंने सीधे लालू यादव पर टिप्पणी की और कहा कि लालू को उन्होंने ही बनाया है, जबकि लालू की जाति के लोग भी इसके खिलाफ थे। आप लोग का कोई काम था जो